कैमरा नीचे कीजिए। दो महीने पहले मेरे बच्चे को उठा लो, मेरी गोदी से ले लें सर, उसके बाद मार के 20 दिन सर कैसे चलेगा सर, ये सब कैसे चलेगा सर? कुछ करिए आप लोग, कैसे चलेगा ये सर? थोड़ा सा पीछे करिए ना। इसकी साहब आए परसों दिन रात में, आज गाड़ी को लेके, आज गाड़ी पुलिस आई, अब बोले कि हम 0 से शुरुआत करेंगे। और दूसरे दिन सुबह में उनको लाश मिल गई, सुबह 9 बजे फोन कर रहे कि बॉडी मिल गई जल्दी आओ। उतने दिन से कहाँ थी बॉडी? हम लोग 50 बार वही बजाए आए सर, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लग रहा कि जो लूस निकला है उसकी वजह से। इसके साथ अब जवाब दिया हमको अपनी बेटी का बदला चाहिए, बदला चाहिए। मेरी मासूम बच्ची को मासूम बच्ची को चलिए चलिए। हम तो रोज दुआ करते थे कि मेरे बाबा के अंदर सही सलामत मिलेगी, मिले मेरी माँ को माँ के हम चाहते हैं कि जैसे मेरी बाबा को माँ के फेंकी देता वैसा बढ़िए बढ़िए बढ़िए, थोड़ा सा आगे। चलते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। बढ़िए, थोड़ा छोड़ दिए भैया। बाकी लोग खींचा रहे हैं। आगे बढ़िए, उधर बढ़िए, साइड से निकलिए, साइड से भैया। थोड़ा सा आ जाने दीजिए, आगे जगह पे उधर नाली भी है। हाँ, ध्यान रखिए। आप बैठिए ना, पहले बार तो सिग्नल दे। अरे हाथ फल देगा। कहाँ जाओ भैया, हमारा तो क्या जगह नहीं जगह बना हुआ।
कुर्सियाँ हटवाइए ना, हटवाइए कुर्सियाँ हटवाइए ना। मंजीत हाँ हो गया भाई आप बैठिए। कहने हैं भाई हाँ क्या है थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। हाँ तेरी जरूर कितना ये तेरी यहाँ आ रहे एक बात लगातार बोल रहे हैं, क्या बिहार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं रही? पहले स्नेहा कुशवाहा, फिर मासूम बच्चा, फिर उमरा, और ना जाने कितना स्नेहा, कितना उमरा, कितना बच्चा, कितना बच्ची। यह इस देश के पीएम और सीएम को नजर नहीं आता। जब वो बात करते हैं 20 साल पहले जंगल राज की, प्रधानमंत्री जी बनारस में जहां आप लोकसभा के सदस्य हैं, खेलते जीते जागते परिवार के बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके मार देता है, और आपकी पुलिस, यूपी की पुलिस उल्टे बिहार को गाली देते हैं, और आज भी न्याय नहीं हो पाता। न्याय, बेटी के न्याय भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हुई। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है जब मणिपुर में जगह नहीं है यार। मत्तों के नफरत के आधार पर बच्चियों का सामूहिक लगातार बलात्कार हुआ, और देश का पीएम और देश मुख्य दर्शक बने। एक नहीं दर्जनों बच्ची के साथ बलात्कार, और 10-10 हजार भीड़ के सामने इस देश के आम जनता के भीतर लड़ने, मरने और आवाज देने की क्षमता खत्म हो गई। बेटी किसी की हो, बेटी कहीं की हो, बेटी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म विशेष की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और मुझे लगता है जो देश मणिपुर की घटना के बाद मूक दर्शक बन जाए, वह देश कायर है, कमजोर है। उस देश के भीतर अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार सासाराम हत्या का, बलात्कार का शिकार होता जा रहा है। एक नई महीनों में दर्जनों हत्या और इस तरह की घटना लगातार हो, और हम आम आदमी के लिए जी भी ना पाए, न्याय भी ना हो पाए, सड़कों पर नहीं उतर पाए, और 12 घंटा 48 घंटे के अंदर सब कुछ फिर से पुनः मुझको बाबा फिर चुहिया के चाहिए। इसीलिए अंदाजा कीजिए कि एक मासूम बच्ची को किस बेरहमी के साथ हत्या किया हो। वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हम सबको मिलकर बेटियों के न्याय के लिए आवाज देना चाहिए। जस्टिस फॉर स्नेहा, जस्टिस फॉर उमरा, हम सबको लड़ना चाहिए।
चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, और पूरे सासाराम और बिहार को बच्चियों की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। लगातार इस प्रदेश में खास तौर पर पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाका है यह मर्डर का केंद्र बिंदु बन गया आ रहा। इसीलिए हम समझते हैं कि न्याय का डर नहीं रह गया, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई, और अपराधी और माफियाओं को जाति के आधार पर सभी नेताओं का और पार्टी का प्रोटेक्शन मिल गया। तो आम आदमी को न्याय अब कहाँ मिलेगा? हर घटना में यदि सियासत आ जाए, हर घटना में सत्ता और कुर्सी आ जाए, तो फिर समाज बढ़ जाता है। और आज बिहार का समाज इसी आधार पर बचा हुआ है, जो बिहार के लिए दुर्भाग्य। इसलिए हम इस परिवार, दोनों परिवार के न्याय, एक और जो मासूम बच्चों को मार दिया गया, इसकी न्याय की मांग करते हैं और सरकार इस परिवार की पूरी मुआवजा दे और जस्टिस करे, और कुछ पूछना। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उमरा की लाश मिलती है 54वें दिन, रोहतास पुलिस का कहना यह है कि वो हत्या नहीं है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उल्टे वो मीडिया पर ही भड़क गए, आंखें लाल कर ली, उन्होंने आंखें तैरनी शुरू कर दी। क्या कहेंगे? क्या है उनकी लाश क्या है? मौत नहीं है, अपने मर गई। किसी ने तो मारा नहीं, कोई तो होगा नहीं, कोई कारण होगा नहीं। तो प्रशासन कारण बताए कि क्या है, सरकमस्टांसेस बताइए, परिस्थिति बताइए, साक्ष्य बताइए। आपको यदि जानकारी है तो साक्ष्य बताइए। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मामला हत्या का है। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक मासूम बच्ची की हत्या बिना हवस के तो हो नहीं सकता। कोई दुश्मनी तो थी नहीं, दुश्मनी बाप से होगा, माँ से होगा, परिवार से होगा। मासूम बच्चियों से दुश्मनी का क्या मतलब भाई? आप टेक्निकल जांच करिए, आप 2 मिनट में रफा दफा करने की बात करते हैं, ये सही नहीं है। और यदि डेमोक्रेसी में पत्रकार को भी धमकाया जाए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसे चीजों का तो विरोध हम हमेशा, आप जानते हैं, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके जस्टिस के लिए भी हमेशा मैं आपके साथ। आपको क्या लगता है मामले की लीपोपोती की जा रही है? तो आप क्या लगता है कि बेटियों का या कोई हत्या जल्दी आपको चाहेगा कोई प्रशासन कि एक और हत्या मेरे दर्ज हो जाए, एक और बलात्कार दर्ज हो जाए? प्रशासन हमेशा फाइल को दबाना चाहता है और बिहार की स्थिति कमोबेश यही है। ये गुंडा राज से बड़ा इंस्पेक्टर राज है बिहार में। गुंडा से बड़ा प्रशासन गुंडा ही करता है, आप इसको समझिए। नीतीश बाबू के सुशासन में, नीतीश बाबू जब से बीमार या जब से थोड़ा राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं, तब से यह सरकार चला ही कोई पदाधिकारी रहा है। नीतीश बाबू अब ये बिहार चला ही नहीं रहे और बीजेपी तो पहले ही खुश है, भले ही मुख्यमंत्री नाम की चीज नहीं। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई या कुछ? चाहता हूँ कि इसकी जांच SIT से, पटना SIT के द्वारा हो कि
मौत तो मौत है ना, तो हम चाहेंगे और हम डीजी साहब से भी बात करेंगे कि इसकी जांच पटना SIT से करा। और कुछ नहीं, धन्यवाद। आगे